हेलो एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड 2। हमने प्रीवियस सेशन में जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है, एक्शंस हैपेंड बिफोर, उसके बारे में थोड़ा सा देखा था। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस बाकी है उस चैप्टर का, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 45। देखो, पेज नंबर 45 पर एक टेबल है। नाउ स्टडी दिस फैब table. I plucked the flower. They played with us. We asked him how his father was. He walked the whole day. You looked third. You looked tired last night. Mali- Malini wished that the holiday would go on. Kavita and Rahul waited for their friends. यानी कि इस जो टेबल है उसको ज्वाइन करना है, तो एक वाक्य बनेगा। ऑल द वर्ब्स इन द फ्रंट कॉलम फर्स्ट कॉलम टेक ऑन ईडी एंड शो द एक्शन टेस्ट हैज ऑलरेडी taken place. Some other verb change in the following manners to show action that have already taken place. यानी कि देखो यहाँ डिफरेंस क्या है कि यहाँ जो ईडी लिखा है, यहाँ जो ईडी लिखा है वो ऑलरेडी क्रिया है, जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ दूसरे टेबल पे सेकेंड कॉलम में जो सारे वाक्य है वहाँ क्या है कि दूसरी एक्शन ने उसकी जगह ले ली है। उसी तरह अब देखो यहाँ सम अदर वर्ब्स चेंज इन द फॉलोइंग मैनर टू शो एक्शंस दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। देखो, ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये पास्ट फॉर्म है। उसी तरह यहाँ ये प्रेजेंट फॉर्म है, उसके ये पास्ट फॉर्म है। देखो, गो है वो V1 है और ये है V2 है। V2 यानी कि क्रियापद का दूसरा रूप, वर्ब का दूसरा रूप। गो, वेंट, गेव, गिव, गेव, रन, ran, swim, swam, eat, ate, meet, met, come, came, see, said, speak, spoke, take, took। उसी तरह तो यहाँ देखो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए, टिक और राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पेयर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी कि हमें इसमें से जो करेक्ट वर्ड है उस पर राइट करना है। वी टुक कटलेट्स फॉर आवर पिकनिक लास्ट वीक। यहाँ टुक इसलिए क्योंकि लास्ट वीक वो पास्ट है। दे डेली reached Delhi early this morning. Gurman and Gurleen went by the 6 o'clock trains yesterday. अब देखते हैं आगे। देखो 4, Ravi said that at his sister's wedding they sang all night. I wake up 5 o'clock every morning today. I woke up at 6. In the market yesterday, I saw a man with green hair. We climbed the hill daily on the way to the market. Yesterday we climbed it twice. My brothers play cricket every Sunday. My parents went to the market yesterday. From there they brought an expensive dress for me. He and his sister swim fast. अब देखते हैं एक्सरसाइज बी। राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब। यूज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन योर ओन सेंटेंसेस। यानी कि हमें यहाँ जैसे ये टेबल में देखा कि V1 का V2 है, तो उसी तरह यहाँ कम का होगा केम और एक वाक्य बनाना है। आई केम येस्टरडे फ्रॉम दिल्ली। गिव का होगा गिव, आई गेव अ फ्रूट टू हिम। स्विम का होगा स्वम, आई स्वम इन द पूल लास्ट वीक। ईट का होगा एट, आई एट एन एप्पल yesterday. स्पीक का होगा स्पोक, वी स्पोक राइम बिफोर 2 hours. टेक का होगा टुक, आई टुक दिस बॉटल फ्रॉम द कार। मीट का होगा मेट, आई मेट विथ हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम।
डांस का होगा डांस्ड, माही डांस्ड ब्यूटिफुली। अराइव का होगा अराइव्ड, शी अराइव्ड फ्रॉम द टुडे फ्रॉम द मुंबई। ड्राइव का होगा ड्रोव, ही ड्रोव द कार नाइसली। ब्रिंग का होगा ब्रॉट, माई पेरेंट्स बॉट अ ड्रेस एंड एक्सपेंसिव ड्रेस फॉर मी एज पर सेड अबव। फाइट का होगा फॉट, आई फॉट विथ हर, sorry, I fought with my brother last day, that was yesterday। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 3 हैज़, हैव और हैड। चैप्टर नंबर 13 का नाम है हैज़, हैव, हैड। देखो, लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो सारे इसमें वाक्य है उसको रीड करना है। देखते हैं। अंकुर हैज़ एन एक्वेरियम। देखो, अंकुर के पास एक एक्वेरियम है। एक्वेरियम मीन्स के जिसमें मछलियाँ रहती है उसका घर। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। दिया हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस, दिया के पास एक अच्छा सा ड्रेस है। Here the verb has and have show what Ankur, I and Diya on. We can also use have in the following cases. देखो, यहाँ हमें क्या बताया, ये have और has हमें बताता है कि हमारे पास क्या है। देखो, अंकुर हैज़ एक्वेरियम, आई हैव अ बुक, दिया हैज़ अ नाइट ड्रेस। अब देखो, हमें इस टेबल को रीड करना है। हम हैव का इस्तेमाल कब करते हैं? हैव का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास कुछ है। आई हैव, हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। देखो, आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरे पास 2 बहनें हैं। यू हैव अ नाइस क्लॉथ्स, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं। वी हैव अ मैनी फ्रेंड्स, हमारे पास कई सारे फ्रेंड्स हैं। दे हैव अ स्पोर्ट्स कार, यानी कि उन लोगों के पास स्पोर्ट्स कार है। अमीशा एंड सीमा हैव अ बेबी सिस्टर, यानी कि अमीशा और सीमा के पास क्या है, बेबी सिस्टर। तो यहाँ देखो, आपने हैव का यूसेज देखा कि जब हमारे आई हैव, वी हैव, यू हैव, ओके, तो आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा, आई हैव अ बुक, इस तरह आई हैव अ पेन। फिर आप और आपके फ्रेंड्स के पास हो तो 2 जन हुए तो वी हैव अ पेन। फिर आप अपने तीसरे फ्रेंड को बोलो कि यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास भी पेन है। मैं आप सभी से बोलूँ कि यू हैव अ पेन, तो आप सभी के पास पेन है। तो यहाँ ये है। अब देखो, वी यूज हैज़ इन द फॉलोइंग केस। हैज़ कहाँ इस्तेमाल करना है वो, ही हैज़ ग्रीन आइज, उसकी आंखें हैं वो ग्रीन है। शी हैज़ अ डांस क्लास एट नाइट, उसको डांस क्लास में जाना है 9 बजे। विकास हैज़ अ पेट डॉग, विकास के पास क्या है, एक डॉग पेट है। तो देखो, ही और शी और इट के साथ आपको क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। उसके अलावा क्या लगाना, हैव लगाना। ही है वो लड़कों के लिए, शी लड़की के लिए, और इट है वो नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल के लिए। आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही, शी, इट, हैज़, जैसा यहाँ है। यहाँ इट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इट का इस्तेमाल आपको नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए करना है। और दे हैव, तो ये होगा टेबल। अब देखते हैं पीछे। फिर देखो पेज नंबर 48 पर, वी यूज हैड टू टॉक अबाउट द हैपेंड इन द पास्ट। दिस टेबल शो हाउ हैड कैन बी यूज्ड। देखो, अब आपको हैड का इस्तेमाल कहाँ करना है, HAD, हैड का इस्तेमाल, यानी कि जो एक्शन है वो पास्ट में यानी कि भूतकाल में कंप्लीट हो चुकी है। देखो, आई हैड अ बर्थडे पार्टी लास्ट वीक क्या थी, बर्थडे पार्टी। यू हैड अ कोल्ड एंड कुड नॉट कम, बर्थडे पार्टी थी लेकिन तुम्हें ताव, फीवर था, कोल्ड और फीवर था, इसलिए तुम नहीं आ सकी। गौरी हैड चॉकलेट्स, गौरी के पास चॉकलेट्स थी। अनुज एंड अनुराग too many ice cream cones, had too many ice cream cones, we had lots of fun at the party। यानी कि देखो, ये जो सारे पूरे जो सेंटेंस है
ये 1 2 3 4 5 सारे सेंटेंस किस में है? हैड का इस्तेमाल। हैड का इस्तेमाल कब करना है कि पास्ट फॉर्म हो। यहाँ एक क्वेश्चन होता है कि आगे पढ़ा था वो भी मैम पास्ट फॉर्म था, हैड पास्ट फॉर्म। हाँ, हैड है वो पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल यानी कि क्रिया है वो एक महीने पहले, एक वीक पहले ख़त्म हो चुकी हो, तब आपको हैड इस्तेमाल करना है। हैव का इस्तेमाल आई हैव, वी हैव, यू हैव, यू हैव, ही शी इट हैज़ और दे हैव। दे का मतलब यानी कि पूरा जब ग्रुप हो, तब कोई लड़की क्रिकेट खेल रहे हो ग्रुप में तो वो है दे, बहुवचन। तो यहाँ देखो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे तब इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन गुड बाय टू ऑल।